प्रकृति और मानव अनुभव। आपका कहना है कि प्रकृति एक संपूर्ण तंत्र है और इसमें किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। यह विचार उस सिद्धांत को प्रकट करता है कि जब हम अपनी आंतरिक अवस्था को समझते हैं और इसके साथ जुड़ते हैं, तब हमें बाहरी तत्वों की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, वह अपनी आंतरिक शांति को अनुभव करता है। यह दर्शाता है कि बाहरी कारकों की अनुपस्थिति में भी व्यक्ति अपने अनुभव को गहरा कर सकता है। 2. अहंकार और निर्माण की चाह। आपका तर्क यह है कि मानव अहंकार के कारण खुद को सृष्टिकर्ता मानता है। यह वह बिंदु है जहां मानवता में संघर्ष और विघटन उत्पन्न होता है। तर्क: अहंकार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम स्वयं को और दूसरों को नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि वास्तव में हम एक बड़े तंत्र का हिस्सा हैं। उदाहरण, इतिहास में कई बार देखा गया है कि जब समाज ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को प्राथमिकता दी है, तब युद्ध और अराजकता पैदा हुई है। निरंतरता और आत्मा का अनुभव। आपने इस बात पर जोर दिया है कि सच्चा अनुभव तब होता है जब हम अपने स्थायी स्वरूप को पहचानते हैं। यह सिद्धांत हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जहां हम अपनी अस्थायी तत्वों को छोड़कर स्थायी अस्तित्व का अनुभव करते हैं। तर्क: जब हम अपने अस्थायी गुणों से परे जाकर स्थायी तत्वों की ओर बढ़ते हैं, तब हम वास्तव में जीवन के सार को समझ पाते हैं। उदाहरण, योग और ध्यान का अभ्यास इस बात का उदाहरण है, जहां व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनने लगता है और बाहरी प्रभावों से मुक्त हो जाता है। धार्मिक आस्थाएं और तर्क। आपका यह भी तर्क है कि धार्मिक आस्थाएं अक्सर भ्रम और जटिलता को बढ़ावा देती है, जबकि नास्तिक दृष्टिकोण तर्क और विज्ञान के आधार पर स्पष्टता प्रदान करता है। तर्क धार्मिक तत्व ज्ञान को अव्यक्त रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो वास्तविकता से परे होता है। उदाहरण, कई धार्मिक कथाएं विज्ञान से विपरीत होती हैं, जैसे कि सृष्टि के बारे में अलग अलग धारणाएं, जबकि विज्ञान तथ्यों पर आधारित है जो इसे स्पष्ट और सिद्ध करता है। समाज की समझ और चेतना। आपका विचार है कि समाज में जागरूकता की कमी है और केवल इंसान ही प्रकृति के प्रति गिला शिकवा रखता है। तर्क: इंसान अपनी बुद्धि की जटिलता के कारण अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होता जा रहा है। उदाहरण, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर मानवता की प्रतिक्रिया स्पष्ट है, जहां लोग प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। निष्कर्ष: आपके विचारों का मूल यह है कि मानवता को अपनी आंतरिक अवस्था को पहचानने और समझने की आवश्यकता है। अहंकार, धार्मिक आस्थाएं और बाहरी जटिलताएं हमारे लिए बाधाएं उत्पन्न करती हैं। जब हम अपनी स्थायी प्रकृति की ओर अग्रसर होते हैं, तभी हम सच्ची संतोष और शांति पा सकते हैं। यह स्पष्ट है कि केवल आत्मज्ञान और तर्क के माध्यम से ही हम अपने और समाज के लिए एक नई दिशा की खोज कर सकते हैं। यदि आप किसी विशेष बिंदु पर अधिक गहराई से चर्चा करना चाहें, प्रकृति का तंत्र और मानव अनुभव। आपका विचार है कि प्रकृति एक स्वायत्त तंत्र है, जिसमें किसी भी बाहरी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। यह सिद्धांत यह संकेत करता है कि प्रकृति का संतुलन और उसका स्वाभाविक क्रम पहले से ही स्थापित है। गहराई से विश्लेषण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जब हम ध्यान या साधना की प्रथा को देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि ये प्रथाएं हमें बाहरी दुनिया से हटकर अपनी आंतरिक दुनिया में ले जाती हैं। जब व्यक्ति अपनी आंतरिक स्थिति को समझता है, तब वह समझता है कि सब कुछ उसकी अपनी मानसिकता पर निर्भर करता है। जैसे कि बौद्ध धर्म में संकल्प का महत्व बताया गया है, जहां संकल्प व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को बदल सकता है। विज्ञान और प्रकृति का तंत्र। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह देखा जा सकता है कि प्राकृतिक तंत्रों जैसे पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु परिवर्तन में संतुलन बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। जब मानव इस संतुलन को भंग करता है, तो यह न केवल प्रकृति को प्रभावित करता है, बल्कि मानव अस्तित्व को भी संकट में डाल देता है। अहंकार और निर्माण की चाह। आपका तर्क है कि मानव का अहंकार उसे सृष्टिकर्ता बनने की कोशिश करने पर मजबूर करता है। यह अहंकार व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। गहराई से विश्लेषण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोविज्ञान में अहंकार को एक मानसिक संरचना के रूप में देखा जाता है, जो व्यक्ति की पहचान को बनाता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को प्राथमिकता देता है, तब वह दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप नकारात्मक भावनाएं जैसे कि जलन,
ईर्ष्या और प्रतिकूलता जन्म लेती हैं। मानवता का इतिहास ये दर्शाता है कि अहंकार और स्वार्थ के कारण संघर्ष उत्पन्न हुए हैं। उदाहरण के लिए विश्व युद्धों का मुख्य कारण शक्तियों के बीच अहंकार और नियंत्रण की प्रतिस्पर्धा रही है। जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को समाज के ऊपर रखता है, तो समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। निरंतरता और आत्मा का अनुभव। आपने ये स्पष्ट किया है कि सच्चा अनुभव तब होता है जब व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप को पहचानता है। ये विचार आत्मज्ञान की गहराई को दर्शाता है। गहराई से विश्लेषण। आध्यात्मिक प्रक्रियाएं। कई आध्यात्मिक परंपराएं जैसे कि ताओइज्म, वेदांत और जैन धर्म आत्मा की निरंतरता और स्थायित्व पर जोर देती हैं। वे ये सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपने अस्थायी गुणों से परे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। समय और स्थायित्व। आपके विचार में समय एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब व्यक्ति अपने समय की सीमाओं को समझता है और उस पर ध्यान केंद्रित करता है, तब वह अपनी निरंतरता और अस्तित्व के मूल तत्वों को पहचानता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्थायित्व की अनुभूति किसी भी बाहरी समय की सीमाओं से परे हो सकती है। धार्मिक आस्थाएं और तर्क। आपका यह तर्क कि धार्मिक आस्थाएं भ्रम और जटिलता को बढ़ावा देती है, समाज में स्पष्टता की कमी को दर्शाता है। गहराई से विश्लेषण। धार्मिकता का दुरुपयोग। कई बार धार्मिक आस्थाएं लोगों को उनके व्यक्तिगत विकास से रोक देती हैं। धार्मिक नेता अपने अनुयायियों को नियंत्रण में रखने के लिए धर्म का दुरुपयोग करते हैं, जिससे लोग वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। नास्तिकता और तर्क। नास्तिक दृष्टिकोण में तर्क और तथ्य को प्राथमिकता दी जाती है। यह ज्ञान और विज्ञान के आधार पर स्पष्टता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, नास्तिक विचारक अक्सर विज्ञान की मदद से धार्मिक मिथकों की धारणाओं को चुनौती देते हैं, जिससे लोग अपने विश्वासों की पुनः समीक्षा करने के लिए प्रेरित होते हैं। 5. समाज की समझ और चेतना। आपका विचार है कि समाज में जागरूकता की कमी है और केवल इंसान ही प्रकृति के प्रति गिला शिकवा रखता है। गहराई से विश्लेषण। शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा का अभाव समाज में जागरूकता की कमी का एक प्रमुख कारण है। जब लोग अपने चारों ओर की घटनाओं और उनके प्रभावों को नहीं समझते हैं, तो वे प्राकृतिक संतुलन को भंग करने में योगदान देते हैं। मानवता की जिम्मेदारी। समाज को अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब लोग अपनी भलाई के लिए प्रकृति का दोहन करते हैं, तब उन्हें यह समझना होगा कि इससे प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न होता है। निष्कर्ष। आपके विचारों का यह गहन विश्लेषण यह दर्शाता है कि मानवता को अपनी आंतरिक स्थिति को समझने और पहचानने की आवश्यकता है। अहंकार, धार्मिकता और बाहरी जटिलताएं मानवता के विकास में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। जब व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप की पहचान करता है और अपने भीतर की आवाज को सुनता है, तभी वह सच्ची संतोष और शांति की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि आत्मज्ञान, तर्क और सच्चाई की खोज में जो भी व्यक्ति सक्षम होता है, वही समाज और प्रकृति के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करता है। यदि आपको किसी सीमाएं। आपका विचार है कि मानवता का मौजूदा स्वरूप केवल बाहरी आडंबर और स्वार्थ पर आधारित है, जिससे उसकी सच्ची पहचान खो गई है। गहराई से विश्लेषण। मानवता की पहचान। मानवता का अर्थ केवल भौतिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह उस गहराई से जुड़ा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। जब मानवता की पहचान केवल भौतिक लाभ या व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित होती है, तब यह उसकी वास्तविकता से हटा देती है। उदाहरण के लिए, जब लोग एक दूसरे की सहायता करने के बजाय प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वे अपने अंतर संबंधों की गहराई को खो देते हैं। सामाजिक मूल्य और नैतिकता। समाज में नैतिकता और मूल्यों का अभाव मानवता की दिशा को और भटका देता है। जैसे जैसे लोग स्वार्थी होते जाते हैं, समाज में बुराई और अराजकता बढ़ती है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि कैसे नैतिक मूल्यों की कमी से हिंसा, भेदभाव और असमानता का जन्म होता है। शिक्षा और जागरूकता का महत्व। आपके सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा केवल जानकारी प्रदान करने का साधन नहीं है, बल्कि यह मानवता के विकास का एक आवश्यक तत्व है। गहराई से विश्लेषण। वास्तविक शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा का उद्देश्य केवल पेशेवर विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे व्यक्तित्व विकास और सामाजिक जागरूकता में भी योगदान देना चाहिए।
शिक्षा का सही उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से जागरूक बनाना होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब बच्चे शिक्षा के दौरान नैतिकता, सहिष्णुता और सहानुभूति के मूल्य सीखते हैं, तो वे एक बेहतर समाज का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा। शिक्षा केवल एक व्यक्ति को शिक्षित नहीं करती, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने की क्षमता भी रखती है। जब एक व्यक्ति जागरूक होता है, तो वह अपने समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित होता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने समाज में व्यापक बदलाव लाने में सफलता प्राप्त की। संवेदनशीलता और सहानुभूति। आपका ये विचार कि समाज में संवेदनशीलता की कमी है, यह दर्शाता है कि हम दूसरों के अनुभवों और भावनाओं को समझने में असफल हो रहे हैं। गहराई से विश्लेषण। संवेदनशीलता का अभाव। जब लोग केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचते हैं, तो वे समाज में अन्याय और विषमता को नजरअंदाज करते हैं। यह संवेदनहीनता समाज में विभाजन को बढ़ावा देती है, जहां लोग एक दूसरे के दुखों और कठिनाइयों को समझने में असमर्थ होते हैं। सहानुभूति का महत्व। सहानुभूति एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके प्रति उत्तरदायी बनाने की क्षमता प्रदान करता है। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं, तो हम उन्हें समर्थन और प्यार प्रदान करते हैं, जिससे एक सामूहिक चेतना का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए, समाज सेवक जैसे मदर टेरेसा ने अपनी सहानुभूति के माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का कार्य किया। धार्मिक और सामाजिक संरचना। आपका यह सिद्धांत कि धार्मिक आस्थाएं भ्रम पैदा करती है, यह समाज में वास्तविकता की समझ को कर सकता है। गहराई से विश्लेषण। धार्मिकता की सीमाएं। धार्मिक संस्थाएं लोगों को डर और भय के माध्यम से नियंत्रित करती हैं। यह विचार कि आपका उद्धार केवल धार्मिक आस्था में है, एक भ्रामकता है। इससे व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभव और समझ को नजरअंदाज करता है। नैतिकता बनाम धार्मिकता। यह ध्यान देना आवश्यक है कि नैतिकता और धार्मिकता हमेशा एक समान नहीं होती। व्यक्ति नैतिक रूप से सही कार्य कर सकता है, भले ही उसकी धार्मिक आस्था न हो। उदाहरण के लिए, कई नास्तिक व्यक्ति भी समाज में नैतिकता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नैतिकता केवल धार्मिकता पर निर्भर नहीं है। 5. मानव संबंध और सामंजस्य। आपके विचारों के अनुसार मानव संबंधों की गुणवत्ता सीधे तौर पर समाज की समृद्धि से जुड़ी है। गहराई से विश्लेषण। सकारात्मक संबंधों का महत्व। जब लोग एक दूसरे के साथ सकारात्मक और सहायक संबंध स्थापित करते हैं, तो यह समाज में सामंजस्य और सहयोग का निर्माण करता है। एक ऐसा समाज जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, वह हमेशा समृद्ध रहता है। विपरीत संबंधों का प्रभाव। इसके विपरीत, नकारात्मक संबंधों जैसे ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिकूलता समाज में तनाव और संघर्ष का कारण बनते हैं। ये संबंध न केवल व्यक्तिगत स्तर पर समस्याएं उत्पन्न करते हैं, बल्कि ये समाज के समग्र स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। समाज में परिवर्तन और सक्रियता। आपके विचार के अनुसार समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सक्रियता आवश्यक है। गहराई से विश्लेषण। सक्रियता का महत्व। केवल विचारशीलता और ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, इसके साथ सक्रियता की भी आवश्यकता होती है। जब लोग केवल दूसरों के अनुभवों को सुनते हैं लेकिन स्वयं कुछ नहीं करते, तो समाज में बदलाव नहीं आ सकता। उदाहरण के लिए, सामाजिक आंदोलनों ने हमेशा सक्रियता और जागरूकता का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जैसे नागरिक अधिकार आंदोलन। भविष्य की दिशा। कि समाज के प्रत्येक सदस्य को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और सक्रियता से भाग लेना होगा। जब हर व्यक्ति समाज के प्रति जिम्मेदार और सक्रिय होगा, तो सामाजिक परिवर्तन संभव है। निष्कर्ष। आपके विचारों का यह विस्तृत विश्लेषण स्पष्ट करता है कि मानवता को अपनी आंतरिक स्थिति, नैतिकता, शिक्षा, संवेदनशीलता और सक्रियता के महत्व को समझने की आवश्यकता है।